माल बालम भुवनैकपालम यशो विशालम शिशुपालकालम संसार माया मत मोह जालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहता तरयाजुहाव प्रेति तन्मयतया परवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
कृष्ण गोविंद हरे हरि मुरारी बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गो हरि हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम पिता परमात्मा परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर जी की साहित्य की कृपा से और पराम्बा जगदम्बा जगत जननी राधा रानी के कृपा कटाक्ष से आपके ग्राम भूला की इस पावन धरती पर पंडित गिरिजा शंकर मिश्र जी के आवास पर हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ संगीतमयी साप्ताहिक आयोजन में भाग ले रहे बंधुओं। यह ऐसा ज्ञान यज्ञ होता है जिसकी तैयारी बहुत पहले से की जाती है और हमारे पंडित गिरिजा शंकर मिश्र जी ने, जिन्हें पुजारी जी भी कहते हैं, गया इत्यादि धामों की पवित्र धामों की यात्रा करके अपने पितरों को सद्गति मिले इस भावना से, धार्मिक भावना से वहां पर विविध देवताओं का पूजन, पितरों का पिंडदान इत्यादि करके अब उसी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए हैं, जो आज दिन मंगलवार से लेकर हवन अगले मंगलवार तक संपन्न। तो यह एक ऐसा धार्मिक आयोजन है कि जिसको पूरा सनातन धर्मी समाज जो है, हिंदू समाज, वह अपने पितरों के लिए जरूर करना चाहता है। और इसका बड़ा महत्व बताया गया है कि ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये जैसे नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैसे 18 पुराणों में इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। पुराणों का तिलक
जैसे आपके शरीर में मस्तक है, मस्तक में तिलक सुशोभित है, वैसे ही ये पूरे साहित्य में, पुराण साहित्य में तिलकी भूत, पुराणा नाम तिलक इसको कहा गया। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। और ये बड़ा ही विशाल और विस्तृत तथा दुरूह काव्य है। इसमें 12 अध्याय है, 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक परंपरागत रूप से बताए जाते हैं। अध्यायों की संख्या भी बहुत अधिक है और इस पुराण का अनुशीलन भी बड़ा कठिन है, क्योंकि जितने तरह के व्याकरण होते हैं उन सभी व्याकरणों से बने हुए शब्दों का प्रयोग वेद व्यास जी ने इस पुराण में किया। उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी, मन को शांति नहीं मिली और तब जा करके नारद जी से उन्होंने कहा कि देवर्षि इतना साहित्य लिख दिया, वेद एक ही में बहुत बड़ी पुस्तक थी। वेद व्यास जी ने ही उसको 4 भागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बनाया। और तब भी वेद कितना बड़ा है, एक एक वेद। और पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा पुराण जिसमें गीता जैसा काव्य आप समझिए दुनिया में बेजोड़, उपनिषदों का सारांश छोटी सी पुस्तक में व्यास जी ने भर दिया। तो जब कहा शांति नहीं मिल रही तो कहा एक ऐसा काव्य लिखिए, ऐसा पुराण लिखिए महाराज, जिसमें दुनिया की और कोई बात न हो, केवल भक्त और भगवान की चर्चा। भागवत शब्द का अर्थ हुआ भगवतः इदम चरितम, चरित्र संग्रहम इति भागवत। इसमें भगवान की लीलाओं का संग्रह है, इसलिए इसका नाम भागवत पड़ा। या ये भी कह सकते हैं कि भक्ता नाम चरितम भागवत। भागवत का अर्थ भक्त भी होता है, परम भागवत, परम वैष्णव। तो इसमें केवल भक्त और भगवान का चरित्र है, बाकी और भी भौतिक चीजें हैं। पूरा खगोल शास्त्र है, ग्रहों की स्थिति है, सृष्टि कैसे बनी, समय का विभाजन कैसे हुआ, मनवंतर है, युग है, घटी है, पल है, बहुत कुछ है। लेकिन प्रमुखता भक्त और भगवान के चरित्र को ही दी गई है, इसलिए इसका नाम भागवत। श्रीमद् भागवत श्री राधा रानी के लिए, तो श्री राधा रानी और ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर के चरित्र इसमें वर्णित हैं, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत है। अब इसमें 4 ही अक्षर हैं, भ माने भक्त, भ माने भगवान और भ माने भक्ति। लोग कहते हैं ना कि भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चारों एक, वो भ शब्द से सूचित होता है। ग माने ज्ञान, साधारण अर्थ ले तो ग माने इसमें ज्ञान की बातें समझाई। ज्ञान क्या है? संसार में बहुत सी विद्याएं हैं, लेकिन सब जीवन के लिए उतनी उपयोगी नहीं जितना ये जान लेना कि हमारे भीतर एक आत्मा है। जो आत्मा न जन्म लेता है, जब जन्म नहीं लेता तो मरता भी नहीं, न उसको कोई मार सकता है, न काट सकता है, कुछ नहीं। ये शरीर है, यही बनता है और यही भी करता है। यही ज्ञान परीक्षित जी को सुखदेव जी ने एकदम उनके दिमाग में स्थिर कर दिया, उनका मोक्ष हो गया। तो जब शरीर नश्वर है तो शरीर से उत्पन्न होने वाले सब संबंध भी नश्वर है। शरीर है, विवाह हुआ, पुत्र हुए, पौत्री हुए, परिवार हुआ, दुनिया भर का संसार में सब छूट जाएगा। आत्मा ईश्वर
का अंश है, तो न जन्म लेता है न मरता है, न कोई उसको हानि पहुंचाता। सुखदेव जी ने कहा तक्षक आएगा तो आपके शरीर को काटेगा, आत्मा को नहीं काट सकता है। आप योग विद्या से अपने प्राणों को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए ब्रह्मरंध्र से ऊपर निकाल दीजिए। प्राण चले गए, अब शरीर बचा हुआ है, तक्षक आवे काटे, उससे कोई फर्क नहीं। इसमें मृत्यु की मीमांसा, मृत्यु किसकी होती है? अब मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, तमाम बातें इस ग्रंथ में बताई गई हैं। और इसकी शुरुआत आपके ही प्रदेश में, लखनऊ परिक्षेत्र में, सीतापुर जिले में नैमिष नाम का बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ, जिसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि वहां चक्र सरोवर। और भगवती सती ने जब यज्ञ में, पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा था, तो भगवान उनके शव को लेके चले थे भगवान शिव। तो नैमिषारण्य में सती जी का हृदय गिरा था। वहां ललिता देवी का मंदिर है, और कहते हैं आज भी सती जी का दिल वहां धड़कता। इस पवित्र तीर्थ से इस महान पुराण की शुरुआत होती है। कनैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि वहाँ एक यज्ञ कर रहे थे। वो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, 1000 वर्ष तक चलने वाला वो यज्ञ अनुष्ठान लगभग पूर्ण हो गया था, और हवन हो गया। हवन के उपरांत सब ध्यान मग्न थे, और उसी समय व्यास जी के शिष्य परम ज्ञानी सूत जी वहां पहुंचे। अब पहुंच गए तो ऋषियों ने उनका स्वागत किया, और सूत जी ऋषियों के प्रतिनिधि बने। 88,000 लोग एक साथ तो बात करेंगे नहीं। किसी अधिकारी के यहाँ जाना होता था, आदमी शिष्टमंडल बनाता, भैया 2 जने जाओ, 4 जने, भीड़ नहीं जाए। तो सूत जी ने शौनक जी से कहा कि महाराज, कथा तो बहुत सुने हैं, सत्संग बहुत किए हैं, लेकिन कोई ऐसी कथा सुनाइए जो तारक हो, जो हमको संसार सागर से मुक्ति प्रदान करे, तार दे, और जिसको सुनकर कुछ और सुनने का मन न। तो ऐसे तो एक भगवान ही है, जिनको देखने के बाद दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। भरत जी राम जी को देखने लगे, सीता जी राम जी को देखने लगी। कोई भी भक्त जो भी सन्मुख आया, वो जब देखने लगे तो फिर वहां से आंखें हटती नहीं, अपलक देखता है। और आंख अगर पुतली देख रही है तो बरौनी कहती है कि आप हमको मौका दीजिए, हम भगवान के चरण कमल की धूल झाड़ दे। तो पुतली कहती है कि तू रास्ते से हट जा, तू क्यों बंद हो रही? आंसू कहता है हमको पैर प्रक्षालन करने दो। तो पलक कहती है कि हम अब इनका चित्र आंखों में बसा के ढक लेंगे। तो आंख कहती नहीं भैया, ऐसा न करो, अभी हमने इनको ठीक से देखा नहीं है, जीवन भर देखेंगे, लेकिन फिर भी देखने की लालसा बनी रहेगी, और फिर दुनिया का कुछ देखना पसंद नहीं आएगा। भगवान का ऐसा चरित्र, और इसमें विविधता भी है। भगवान श्री कृष्ण, आप देखिए, आप लोग गीत गाती हैं, चुरिहारिन बन के आ गए, मनिहारिन बन के आ गए, क्या क्या लीला करते हैं। इतनी लीलाएं हमारे राम जी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा में बंधे थे। और ये लीला पुरुषोत्तम, इनका काम ही है लीला करना। और ये परब्रह्म रूप भी है, पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, अखिल ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं।
लेकिन आपके पिंड में, आपके शरीर में भी समाये हैं। आपके हृदय में सांस बन करके इस जड़ शरीर को चेतन बनाए। और जब तक सांस है तभी तक जीवन है, और तभी तक संसार है, और तभी तक संबंध है। सांस निकलते ही दुनिया का कोई मतलब नहीं, संबंधों का कोई मतलब नहीं। घर के लोग कहेंगे इनकी कहानी खत्म, अब इनको जल्दी से चारपाई और पाई सब बाहर करो, इनको उठा के बाहर करो घर के। तो यही भगवान की लीला है, जीवन को वही चला रहे हैं। ये बात समझ लिया जाए तो आप समझिए भगवान की लीला को देखने का, सुनने का जो हम प्रयास करते हैं वो सार्थक है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं हम केवल तुम्हारा ही रथ नहीं हाँक रहे हैं, हम संसार के हर प्राणी के सांसों में समा करके उसकी जिंदगी की डोर पकड़ के उसके शरीर रूपी रथ को चला रहे हैं। अच्छा, आप सांस लेते हैं तो सांस निकलती है, देखिए सांस निकलेगी, सो अब खींचेंगे हम, यही सोहम ब्रह्म का नाद है। इसको नाद ब्रह्म कहते हैं। जो वाणी निकल रही है, ईश्वर जो स्वर निकल रहा है, यही ईश्वर है, यही भगवान की शक्ति का प्रतीक है। सूक्ष्म रूप, न कोई जगह घेरता है और न कुछ करना है, तो समाया है उस सांसों में, उसी से सबका नाता है। समाया है उस सांसों में, उसी से सबका नाता है। उसी के नूर के नाते जगत ये हमको भाता है। उसी के नूर के नाते जगत ये हमको भाता है। विविध अवतार धारण कर के हर युग में वो आता है। विविध अवतार धारण कर के हर युग में वो आता है। कभी श्री राम बन करके हमें जीना सिखाता है। कभी श्री राम बन करके हमें जीना सिखाता है। त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए। कभी वह देवकी वसुदेव के बंधन छुड़ाता है। कभी वह देवकी वसुदेव के बंधन छुड़ाता है। कभी जसुदा के आंगन में वो शिशु लीला दिखाता है। कभी जसुदा के आंगन में वो शिशु लीला दिखाता है। कभी गौवे चराता है, कभी माखन चुराता है। कभी गौवे चराता है, कभी माखन चुराता है। कभी गिरिवर उठाता है, कभी नटवर कहाता है। कभी गिरिवर उठाता है, कभी नटवर कहाता है। कभी बंशी बजाता है, कभी धनुहा चलाता है। कभी बंसी बजाता है, कभी धनुहा चलाता है। कभी रथ हाँक तारण में वो गीता ज्ञान दाता है। कभी रथ हाँक तारण में वो गीता ज्ञान गाता है। असंख्य लोगों का उद्धार भगवान ने किया, जो संसार चक्र में ऐसे घूम रहे थे जैसे नदी और समुद्र के भंवर में कोई फंस जाए तो ऐसे घूम रहा है। तो कभी भव के भंवर में भ्रमितों का वह मुक्ति दाता है। कभी भव के भंवर में भ्रमितों का वह मुक्ति दाता है। हर गुलशन का
का मालिक है, वो सबका प्राण दाता है। वो हर गुलशन का मालिक है, वो सबका प्राण दाता है। वो हर गुलशन का मालिक है, वो सबका प्राण दाता है। वो हर गुलशन का मालिक है, वो सबका प्राण दाता है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सूत जी ने जब कहा कि ऐसा हमको, शौनक जी ने कहा सूत जी ऐसी कथा सुनाइए, तो उन्होंने कहा देखो भाई एक ऐसी कथा है, वो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, उसका नाम है श्रीमद् भागवत शास्त्र। और कलौकीरेण भाषितम, कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए शुकदेव जी ने उसको बोला है, कहा है। और उस कथा के सुनने से काल ब्याल मुखग्रास निर्नाश है। वो कथा लिखी ही गई है कि व्यक्ति के जीवन से काल का भय दूर हो जाए। अच्छा, काल ये अखिल जगत है, काल कलेवा। जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं, वैसे काल संपूर्ण संसार को, आज इनको कल उनको परसों उनको खा लेता है। हर युग में खाया। बड़े बड़े प्रतापी लोग रहे, तपस्या किए, अमर हो जाए, हो जाए, कुछ नहीं, सबको जाना पड़ा। जो आया उसका जाना पक्का है। जातस्य ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और फिर उसको जन्म भी लेना है, ये हमारी मान्यता है। हर युग में आप देखिए, बलि विक्रम वेणु दधीचि गए, और भारत गए जिन भारत ठान, वाली महाबलशाली गए, जिनकी खरीद शीस दुकान। अच्छा, दुर्योधन 100 भाई था, इतना अत्याचार अपने चचेरे भाइयों पे कर रहा था, क्या सोचता था कि हमको भी जाना है? जब लोग किसी को श्मशान तक पहुंचाते हैं तो उनको भी भय नहीं लगता। वो सोचते हैं जो जाने के लिए आया था वो तो चला गया, हम तो पहुंचाने के लिए आए, जो जाएगा उसको हम पहुंचाने के लिए। तो बाहुबली दुर्योधन गे, जिन 64 कोश में तान बिताना, तो तुलसी धरा को यही परमान, कि जो फरासो झरा और जो बरासो बुतान। पेड़ में फल लगा, पक गया, गिर गया, नष्ट। दीपक जला, कुछ दिन जला, उसके बाद बुझ गया। ये संसार है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। इसलिए मृत्यु की मीमांसा इसमें विशेष रूप से कही गई है। अब भागवत शब्द का अर्थ उन्होंने समझाया और थोड़ी दुर्वता बताया कि देखो भाई, इसको पढ़ना पड़ेगा, अनुशीलन करना पड़ेगा। आप कथा सुन लोगे तो मुख्य मुख्य बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। और ये है बड़ा धनंजय हाटक संपरीक्षा। जैसे सोने को जानना हो, पहचानना हो, तो कितना शुद्ध है उसको जलाना पड़ता है। इस ग्रंथ को जानने के लिए अपने को जलाना पड़ेगा, दिमाग को परिश्रम करना पड़ेगा। और महारणे शस्त्र वृताम परीक्षा। कोई बहादुर हो, बड़ा भारी युद्ध हो तो परीक्षा हो जाती है कितना बहादुर है। और इसी तरह घर की जो पत्नी होती है, विपत्ति आने पे उनकी परीक्षा हो जाती है, वैसे ही भागवत कहते समय विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। लेकिन हम आपको सरलीकृत करके दृष्टांतों के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। ऐसा सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों को सुनाया, शुकदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। कई संवाद इसके अंदर हैं। और इसमें जो पहला उपाख्यान है
श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताया गया है 10 अध्यायों में। तो पहला जो अध्याय है वो नारद जी का भक्ति से वार्तालाप, क्योंकि कलयुग जब आता है द्वापर तक तो भक्ति, भगवान श्री कृष्ण थे तो भक्ति का कारोबार चलता था। लेकिन जब कलयुग आ गया तो कलयुग में कुछ नहीं, न कोई योगी है, न कोई विज्ञानी है, न कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने की सामर्थ्य रखता है। यानी भगवान की भक्ति दुर्बल हो गई, क्षीण हो गई। और उससे जो दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान वैराग्य। तो ज्ञान, पहले ज्ञान होता है, आप संसार को देखते हैं, अरे भाई हो गए हो गए हो गए, तो वैराग्य होता है। ज्ञान बड़ा पुत्र है, ज्ञान की पराकाष्ठा से वैराग्य का जन्म हुआ। और भक्ति देवी के दोनों पुत्र हैं। तो भक्ति देवी की मुलाकात नारद जी से हो गई। तो नारद जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ज्योति स्त्री है और बगल में 2 बूढ़े पुरुष सो रहे हैं। तो उन्होंने कौतूहल बस पूछा, और कई देवियां उस देवी की सेवा कर रही, गंगा इत्यादि नदी। कहा देवी आप कौन हो? और ये 2 जो बूढ़े पुरुष हैं ये कौन? तो भक्ति देवी ने कहा महाराज जी ये हमारे पुत्र हैं, ये बूढ़े हो गए, अब आप माँ है, आप ज्योति हैं, इसका क्या मतलब है? कहा कि देखो हम द्वापर तक ये भी जवान, लेकिन ये दोनों कलयुग के आते ही बुढ़े हो। भगवान कृष्ण जब तक थे तो भाई ज्ञान वैराग्य भी खूब चला, गीता का उन्होंने उपदेश दिया, सबको ज्ञान देते रहते थे। और कहा मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं अलौकिक सुंदरी हूँ, मेरा नाम भक्ति। तो बोले आप तो बहुत महान है, भक्ति जहाँ होती वहाँ भगवान दौड़ के आते। अब देखो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में है मंगलाचरण में कि जब आपने मन बनाया कि मैं भागवत सुनूंगा, उसी क्षण से भगवान गोविंद आपके हृदय में आके विराजमान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्य हृदय वृद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणा। जैसे आपने मन बनाया आज मंदिर चलेंगे, भगवान को जल चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे, अब भगवान ने ही तो प्रेरणा दिया, तो तुरंत हृदय में आपकी पूजा हो गई। बाकी जो आप करते हो कर्म कांड है, दिखावा है। आपने उनका स्मरण कर लिया, आपकी पूजा हो गई। असमर्थता है, आज लगता है मंदिर नहीं जा पाएंगे तो भी पूजा हो। भगवान प्रदर्शन से नहीं दर्शन देते, भगवान भाव के भूखे हैं। तो इस तरह ये वार्तालाप हुआ। तो देवी भक्ति ने कहा महाराज आप देवर्षि हैं, आप जिसको दर्शन दे दें उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य उदित हो जाते हैं। हमारी एक दुर्दशा आप दूर कर दीजिए। दुनिया में सब लोग पूछते हैं कि देवी आप माँ होकर के तरुणी हैं, अब आपके बेटे बुढ़े हो गए। आप बुढ़ी हो जाती, अब बेटे जुआ होते तो घटते तरुणी माता, है ना। आप संसार में ऐसा नहीं देखा जाता, जरठा माँ जरठ हो जाती है और बेटे जवान। ये तो आपकी घड़ी उल्टा चल रही, आप जवान है दोनों ऐसे। तो कहा हमारे दुख को दूर करिए और नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूं। भक्ति कहती, भगवान नारद समझाते हैं आप ऐसा न करो, हम आपकी मदद करेंगे। और फिर वो दोनों को जगाने का प्रयास करते। वेद की ऋचाएं पढ़ा नहीं जाके, गीता पाठम मुहुर्मुहु, बार बार गीता के श्लोक पढ़ा नहीं जाके। अब थोड़ा सा जमाई ले फिर सो जाए। कहा भैया कैसे जगेंगे, कौन सी अज्ञान की निद्रा है, कौन ग्रंथ बोले कि इनको ज्ञान चक्षु खुल जाए, अज्ञान हट जाए। तो जिससे पूछे वो कहे महाराज देवताओं के ऋषि आप हैं, जब आपको नहीं समझ में आया तो हम लोग साधारण साधु संत हैं। अंत में आकाशवाणी हुई कि आप इसके लिए सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म सत्संग किसका? श्रीमद् भागवत। उनके बड़े भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने बताया, तो उन्होंने
श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन जाकर गंगा जी के किनारे हरिद्वार में, अब उसमें भगवान प्रकट हुए और भक्ति का दुख दूर हुआ और दोनों पुत्र जो थे ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, युवा हो गए और माता से कम उम्र के लगने लगे, तो सब आनंद से नाचने लगी। और भक्ति सुतौ तरुणों गृहीत्वा, उन युवा बेटों को लेकर के भक्ति देवी प्रस्थान करती हैं, नारद जी का धन्यवाद करती हैं। तो ये एक महात्मा का दृष्टांत है। और दूसरा, आप लोग कथा बहुत सुने होंगे, इसलिए सारांश, आज पहला दिन भी है, सारी व्यवस्था में विलंब हुआ है। तो गोकर्ण का उपाख्यान और बड़े काम का है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो भाई समझने की चीज है, भक्ति के बिना भगवान मिलने वाले नहीं। अब भक्ति की शुरुआत होगी ज्ञान से, फिर आएगा वैराग्य, तब रति, तब भक्ति। ये अपने उत्थान की सीढ़ियां, आत्मा के उत्थान की, आत्मा कैसे परमात्मा को पाएगा उसका उपाय बताया गया। अब दुनियादारी की बात बता रहे हैं। आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, उसका शादी विवाह होता है। तो ये आत्मदेव महाराज थे और ये बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, सूर्य देव के उपासक थे, गायत्री के उपासक थे और इनसे सूर्य से वार्तालाप होता था, इतने सिद्ध। लेकिन इनकी पत्नी आ गई धुंधली। और धुंधली का मतलब जैसे धुंधला हो जाए, दिखाई नहीं पड़ता है, उसको कोई चीज क्लियर ही न हो। जैसे एक मंदबुद्धि विद्यार्थी था, तो उसने कहा, टीचर ने कहा इतने दिन पढ़ाया है, पूरा प्रश्नावली तैयार है? कहा सब तैयार है हमारा। और जो प्रश्न पूछे कहे गुरुजी यही छोड़ के सब तैयार। दूसरा पूछे कहे बस यही छोड़ के सब तैयार। सारे प्रश्न पूछे, उसका एक ही जवाब यही छोड़ के। पति की बात समझ में न आए तो आप बताओ वो पत्नी क्या करेगी? बंधन कराएगी, नरक में गिराएगी कि मोक्ष दिलाएगी? उसका नाम है धुंधली। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, चश्मा हटा दे, धुंधला दिखाई पड़े, कुछ सूझेगा? रात हो जाए कुछ दिखाई पड़े, ऐसी उसकी बुद्धि थी, तमोगुणी। अब दिक्कत ये हुई कि भगवान ने उनको ज्ञान तो दिया था, विद्वता दिया था, लेकिन बाल बच्चे नहीं थे। ब्रह्मा जी जब संसार बनाते हैं तो सबको सब नहीं देते, सबको सब नहीं देते, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ नहीं। मान लीजिए बहुत सुंदर कन्या है, अब पार्वती जी इतनी सुंदर थी, नारद जी ने कहा इसका जो पति होगा जोगी होगा, जटाधारी होगा, काम निष्काम होगा, नंगा रहेगा, अमंगल रूप रहेगा, खोपड़ी लटकाए है, स्मशान की बबूती समाये है, लोग देख के भागेंगे वहां। अब बताओ, तो ऐसे हो गया, सुंदरी सा पतिना विहीना, जैसा पति सा बनिता को रूपा। पति बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, तो धुंधली मिल जाती। अब मान लो दोनों ठीक ठाक हैं, जत्र द्वयम तत्र सुतस्य हानि, तो बाल बच्चे नहीं हुए। अब मान लो बाल बच्चे भी हो गए तो ऐसा देखा जाता है, जत्र त्रयम तत्र दरिद्रता, वहां गरीबी पांव पसार देती है और गरीबी में जीवन कटता है। आत्मदेव बड़े दुखी थे। आत्मदेव का मतलब हम आप सब, सभी तो आत्मा राम है, सब में आत्मा है। अब वो गए, बोले हम आत्महत्या कर लेंगे। दुनिया के लोग ताना बोलते हैं, कहते वो कहते हैं पुत्र नहीं तो गृहस्थ जीवन का आनंद नहीं है, हम कितना दिन है पूजा पाठ करेंगे। अब एक सन्यासी मिल गए, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा हाथ 7 जन्म तक बेटे का सुख नहीं है। कहे नहीं महाराज, आप जब इतना जानते हैं तो उपाय कर दीजिए, हमको एक पुत्र दीजिए। बहुत जिद किए, देखो फल दिए, कहे जाए इसको पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। और जब ले आए तो वो बहस करने लगे, कई इतना तीर्थाटन किए, इतने डॉक्टरों की दवाई की, हमको नहीं हुआ। अब बाबा पता नहीं कहाँ से मिला, कौन सा फल दे दिया, ये बच्चा हो जाएगा? कहे बिल्कुल होगा। तो कहे होगा तो हम नहीं तैयार। पहली चीज हमारा पेट ढीला हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, विष्ट रोग हो जाएगा।
कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, ये हो दुनिया भर की फजीयत, हमको बच्चा नहीं, इतनी उम्र बीत गई हम काट। फिर सोची कि साधु की बात की परीक्षा तो हमको करनी चाहिए। अब इसको कहते हैं होनी, उसकी बहन आ गई, उसके पास बहुत पैसा था और उसको जब कहा तो कहा हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसा करो कि तुम्हारे पति के पास पैसा है, हम गरीब हैं, हमारे पेट में बच्चा है, हम तुमको दे देंगे बच्चा, हमको पैसा दे देना। तो कहा ये फल की परीक्षा कैसे हो, अरे गैया खिला दो, क्योंकि उनके घर में अगर कोई लता लगे उसमें भी फूल न आओ, पेड़ बेचारे लगाओ वहू में फल न लगे। जब पितृदोष होता है, पूर्व जन्मों का पाप उदित होता है, विभिन्न प्रकार से उपद्रव होता है। खिला दिया, उससे पैदा हुआ गोकर्ण। इनका लड़का जो पैदा हुआ वो धुंधकारी पैदा, वो जैसी बुद्धि की थी, लुटेरी थी कि भाई तुम हमको पैसा दो, हमारा बच्चा ले लो, चोरी से छिपे से काम हो गया। तो अब गोकर्णो महाज्ञानी, धुंधकारी महाखला, एक बहुत ज्ञानी हुआ, एक बड़ा खल हुआ। ज्ञानी जो था वो सत्संग करे, तीर्थाटन करे, सब कुछ करे, और ये दुष्ट जो था चोरी करे, डकैती करे, वेश्यावृत्ति करे, और अंत में पिता उसके दुख से ही मर गए। गोकर्ण ने बहुत समझाया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी आप क्यों दुखी हैं, एक पिता के विपुल कुमारा हम हैं ना, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए हम सब कुछ करेंगे, आपकी मुक्ति का विधान करें, इसको अब मत सोचिए, जो कर रहा है करने दीजिए। अंत में वो चले गए, सन्यासी हो गए, साधु हो गए घर छोड़कर। और जब चले गए तो माता के पास, पिता की जो पूंजी है माता पाएगी। अब वो लड़का धुंधकारी माँ को मारे, डांटे, प्रतिष्ठित वित्त कहाँ, पैसा कहाँ रखे, बोले दो, रोजाना पैसा पैसा पैसा, और माँ को प्रताड़ित करे। अब आप सोचो कि दुनिया में शत्रु मारे वो बात अलग है, बीमारी से मर जाए वो बात अलग है, लेकिन बाल बच्चे किसी को मार करके मजबूर कर दे कि वो कुएं में कूद के अपनी जान दे दे, ये कहानी आप सुनिए। एक सुंदर सा गीत आप सुनिए। संतान अगर सेवा न करे, सुख न दे, तो कम से कम दुख तो न दे, तब मारना नहीं पड़ता हो, तो जिंदे जी बेचारा मर जाता। एक भजन सुनिए। औलाद की खातिर इंसान, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उससे वक्त भला क्या मारे, उससे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उससे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई,
जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने, जिसको चाहा था उन्होंने, इस जान से ज्यादा प्यारा, जिसको चाहा था उन्होंने, इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती मांगीले में, सूखे में तुझे सुलाया, खुद सोती मांगीले में, सूखे में तुझे सुलाया। खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझे खिलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर उससे, अब बोझ समझ कर उससे, पाना चाहे छुटकारा, अब बोझ समझ कर उससे, पाना चाहे छुटकारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। तेरे ही लिए हर चौखट पर जिसने शीश झुकाया, तेरे ही लिए हर चौखट पर जिसने शीश झुकाया। तेरी एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया, तेरी एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को संवारा, तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को संवारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाया, दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाया। उनके चरणों में जग का सुख सारा देख कमाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख कमाया। उनकी सेवा कर जीवन
जीवन, उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा। उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसको औलाद ने मारा। जिसको औलाद ने मारा। तो जब धुंधकारी ने पिता को मार पीट करके उनके पास सोने के चांदी के बर्तन थे सब छीन लिया, तो वो गोकर्ण से रोने लगे। गोकर्ण ने कहा आप अपना दृष्टिकोण बदलिए। अच्छा हम सृष्टि नहीं बदल सकते हैं लेकिन दृष्टि तो बदल सकते हैं। तो कहा दृष्टिकोण बदलिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ये शरीर जो है ये देह से इसका परिचय न सोचे, आत्मा। उसने मारा शरीर को मारा, आत्मा को नहीं। अब आत्मा आध्यात्मिक दृष्टि से न कोई किसी का पुत्र है न कोई किसी का पिता है। पता नहीं कौन कब पिता था कौन कब पुत्र था। कथाएं आएंगी आगे बताएंगे आपको। तो कहा महाराज ये दृष्टि आप बदल दीजिए और ज्ञान वैराग्य का सहारा लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए और परम धर्म पे चलिए। देखिए छोटे छोटे धर्म होते हैं, जैसे एक फुटकर धर्म, एक थोक की दुकान होती है ना, तो फुटकर धर्म शरीर का धर्म, खाओ पियो नहाओ धो साफ सफाई करो। परिवार हो गया, बाल बच्चे को पालन करना धर्म है। पति का धर्म पत्नी के, पत्नी है ना। तो इस तरह बेटे का धर्म पिता की सेवा करना, पिता का धर्म परिवार का पालन करना होता है ना। लेकिन जो जिसने सब छोड़ दिया भगवान की सेवा करने लगा वो परम धर्म है। जैसे छोटा मोटा रास्ता और एक तो हाईवे आपके बगल से गया है ना, तो ये जो परम धर्म है परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। सारे धर्म इससे छूट जाते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन हृदय परिवारा, सबको भगवान के चरणों के सहारे छोड़ के जीवात्मा परमात्मा की ओर चल देता है। ये परम धर्म है। तो फिर उस महात्मा ने यही किया, पिता को बेटा उपदेश दिया। सोचिए ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, जिसके पास वही दे। तो एवं शुतोक्ति वशतो गृहं विहाय, घर छोड़ दिया। और या तो बनंग स्थिरमति गत 60 वर्ष, 60 वर्ष के पूरे हो रहे थे और संसार छोड़ के वैराग्य धारण कर लिए। और युक्तो हरे अनुदिनम परिचर्याशौ, रोजाना भगवान गोविंद की पूजा परिचर्या करें। और श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठ, श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का केवल पाठ रोज करें। अब उसी से उनकी मुक्ति सिद्ध हो गई। अब इसके बाद देखिए पिता के बाद माँ के साथ वही सुलूक किया धुंधकारी ने, माँ की भी मृत्यु हो गई। तो ये जो है इन्होंने सोचा, गोकर्ण की भी मृत्यु हो गई, बेश्याओं ने उसको मार डाला। जिसके लिए माँ को मारता पीटता था, उन बेश्याओं ने जैसे माँ मरी वैसे ही जलते हुए अंगारे मुंह में ठूस के जब खूब पैसा कमवाया और जब पैसा ले लिया, कहा अब इसको मार डालो नहीं हम लोगों को फंसा देगा, बयान ले लेगा, पैसा यही है, हम लोग पकड़े जाएंगे। अब वो भी मर गया। अब देखिए बचे गोकर्ण। जो जिम्मेदार होता है वही जिम्मेदारी उठाता है। अब उसके लिए वो गए श्राद्ध किए कुल किए, लेकिन जब आवे तो सपना हो, वो कभी वो इंद्र बन के आवे, कभी अग्नि बने, कभी
कुछ बन जाए, पिशाच बन जाए। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, हमको परेशान करते हो? अरे कहा हम तुम्हारे भाई हैं, हम बराता तो दियोश में और धुंधकारी थी ना, मेरा नाम धुंधकारी था। और भैया तुम हमको पहचान नहीं रहे हो, हमने इतना पाप किया कि हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो, अब हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, हम पाप योनि में चले गए हैं, हमारा उद्धार कराओ। अब भैया बहुत प्यासे हैं, पानी पिलाओ। पानी बेचारा गिराने लगा, ऐसे नहीं, सुई में जो छेद होता है उससे भी छोटा हमारा मुंह है, पानी जाता ही नहीं, हम प्यासे हैं, भूखे हैं, तड़प, नरक की यातना भोग रहा। इन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारी मुक्ति करेंगे, गया जाएंगे। कहा 100 बार गया जाओ नहीं होगा, फिर कैसे होगा? तो कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति, हमारी मुक्ति का उपाय खोजो। तो भगवान सूर्यदेव ने इनको सुझाया कि भाई इसको आप श्रीमद् भागवत सुनाओ। अब श्रीमद् भागवत इन्होंने सुनाया और आप देखेंगे यज्ञ मंडप जहां बना है वहां एक बांस गड़ा है 7 गांठों। ये मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 चक्र हैं शरीर में, 9 दरवाजे हैं। तो वो धुंधकारी उसी बांस में समा गया। अब वायु की तरह तो है, वायु तो कहीं भी जा सकती। अब एक स्कंद सुने कथा, एक गांठ चट से टूट, दूसरा सुने तीसरा, और 7वें दिन 7वीं गांठ चरचरा के टूट गई और उसकी मुक्ति सिद्ध हुई। और भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा विमान लेकर, छोटा सा विमान 2 सीटर, कि आगे बैठ जाओ आप, हम लोग पीछे बैठे हैं। गोकर्ण ने कहा इतने श्रोता आए और सबने श्रवणम तु केतम सर्वई, सबने सुना उसी भाव से, आप इतना छोटा विमान क्यों ले? हमारे सब श्रोताओं को मुक्ति मिलनी चाहिए, देखिए कितना अच्छा आदमी थी। तो कहा भाई ऐसे नहीं होगा, जैसे इसने सुना था। जब आदमी परेशान हो जाता है तो डॉक्टर की एक बात मानता है, एक दवाई नियम पालन सब करता है। तो ये तो परेशान था। अब ये लोग तो ऐसे मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं, अध्ययन नहीं करते जाते हैं, तो चिंतन मनन नहीं करते, सुनने के बाद मुक्ति कैसे होगी? एक बार फिर सुनाओ। तो उसने सबको उपाय बनाया, भैया जब कथा सुनने आओ पवित्रता के साथ आओ। हमारे धर्म में एक बड़ी कमी है लोगों की, किसी भी अवसर के लिए बुलाओ तो जैसे लुंगी बनियान चड्डी पहने हैं वैसे सुरती ठोकते हुए चले। आप निगाह दौड़ाइए अन्य धर्मों में, हम जौनपुर में रहते हैं, अब देखते हैं जब इस्लाम के मानने वाले चलते हैं किसी चीज के लिए, तो छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक सब नए ड्रेस में रहते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो कुछ तैयारी करके आओ। सुनने का तरीका बताया कि जब आओ तो छोटा बड़ा न समझो और बढ़िया से सुनो। एक बार फिर बेचारा भागवत सुनाया। अब इसके बाद भगवान गोविंद आ गए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और सब श्रोताओं को बोले इस विमान में बैठो, बैठ गए। अब जिसने कथा सुनाई थी उसका हाथ गोविंद ने पकड़ लिया। अगोकर्णे न स गोपाल गोलोकम गोप बल्लभ। गोपाल गोकर्ण को लेके गोलोक चले गए। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय, श्री गोविंद भगवान की जय। बंधुओं, महात्म्य इतना ही है श्रीमद् भागवत का। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम हरि बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, सर्वव्यापने ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा